एवरीवन, राधे राधे। वीडियो के इंट्रो से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि आप पूरा वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना एंड एक बहुत ही स्पेशल प्लेस को सिर्फ 2 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको इसमें बिल्कुल भी थकान नहीं लगने वाली है। जब आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, बट नहीं, मैंने भी ऐसे वृंदावन विज़िट किया एंड सोलो ट्रिप पे नहीं थी, पूरी फैमिली थी साथ में, सो उनको भी कुछ भी नहीं लगा। इट वॉज सो ईजी। एंड अगर कृपा रही तो आप उस स्पेशल प्लेस पे भी जा पाएंगे जो मैं आगे वीडियो में चल के बताने वाली हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको मथुरा रेलवे स्टेशन पे आना है, ठीक है। आपको कोई और स्टेशन पे ड्रॉप नहीं करना है, चाहे वो कितना भी नियर बाय हो वृंदावन से, आपको मथुरा रेलवे स्टेशन पे ही आना है। एंड इफ़ पॉसिबल आप रात की ट्रेन पकड़िएगा, ठीक है। सुबह की ट्रेन पकड़ेंगे कहीं भी नहीं रह पाएंगे, ना कुछ घूम पाएंगे, ना कुछ भी हो पाएगा। रात की ट्रेन पकड़िए अराउंड 8 या समथिंग ऐसे करके, 8 PM के बाद की है, 8 PM के आसपास की ट्रेन आप पकड़िए और मथुरा रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। उसके बाद आप वहाँ से निकलिए अपने होटल पकड़ने के लिए। होटल आपको देखिए कहाँ पे लेना है। आपको कोई ऐसा होटल कोशिश करिएगा कि आप प्री बुकिंग पहले से कर ले होटल की, या फिर नहीं है तो आप वहाँ जाके भी कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा ऑटो वाले कन्विंस करेंगे, हम 10 रुपये में वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ छोड़ देंगे। ट्रस्ट मत करना, ठीक है। अपने हिसाब से चलना। एंड आपने जिस होटल को बुक कर रखा है उसी पे जाना। प्रेम मंदिर के पास कर लेना, लाइक प्रेम मंदिर के 1 किलोमीटर के एरिया में कोई एक होटल लेना, उससे दूर मत जाना, ठीक है। प्रेम मंदिर तक ही आपको लेनी है एंड वहाँ पे आपको अपनी नाइट स्टे करनी है। मॉर्निंग में आपको वेकअप करना है। मॉर्निंग से हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रेम मंदिर से आप कहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके आपको एक ऑटो पकड़नी है। सबसे पहले आपको जाना है बांके बिहारी मंदिर, ठीक है। बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन कीजिए। कोशिश करिए आप सुबह सुबह में ही करते जाएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा एंड बहुत अच्छा रहेगा प्लान। एंड ट्रस्ट में सुबह सुबह की एक अलग ही डिवाइन एनर्जी होती है। आफ्टरनून में भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एंड स्पेशली बांके बिहारी में, सो थोड़ा संभल के रखिएगा। एंड प्लस पॉइंट टिप, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करिएगा, बिकॉज वृंदावन इज़ फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। एंड आपको हमेशा एक अम्ब्रेला रखना है, क्योंकि वहाँ पे कब बारिश हो जाती है गॉड नोज़। ओके, तो अब हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद आप जाइए उसी के पास में राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी के अच्छे से दर्शन कीजिए, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं, ट्रस्ट में। मुझे सबसे बेस्ट उन्हीं के दर्शन लगे थे। एंड उसके बाद आप ऑटो पकड़िए एंड राधा रमन पहुंच जाइए। येस, आपको उसके बाद तुरंत राधा रमन पहुंच जाना है। राधा रमन से आप जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे एक छोटा सा मंदिर पड़ता है विष्णु प्रिया के नाम से। आप उस टेम्पल को विज़िट करना है एंड वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप वहाँ से निकल जाइए निधिवन। निधिवन में आराम से घूमिए एंड उसके बाद आप फटाफट गोपेश्वर महादेव की जो टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए गोपेश्वर महादेव जी को विज़िट कर लीजिए। उसके बाद आपको फटाफट से निकल जाना है केशी घाट। सारे मंदिर अब बंद हो चुके हैं, सीधे से आप केशी घाट पर पहुँच जाइए और वहाँ पे बोट राइड एंजॉय करिए। एंड उसके बाद आपको भूख लगी होगी तो आप बीच में खाना खा सकते हैं, या अब आप केशी घाट पर रुक के भी कहीं पे खा सकते हैं, वहाँ पे ढाबे वाबे हैं, तो ठीक है, आप वहाँ पे फूड अपना एंजॉय कीजिए। उसके बाद जिस स्पेशल प्लेस की मैं वीडियो के इंट्रो में बात करी थी वो है भांडेरवन। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य बार बार वृंदावन आता है, या फिर जो उस समय राधा कृष्ण के विवाह के समय मौजूद था, अब देखिए इंसान तो वहाँ कोई था नहीं, तो आप अपने आप को वहाँ पे कोई जीव जंतु या फिर पौधे या पेड़ ये समझ सकते हैं, तो जो वहाँ पे था वही भांडेरवन आ सकता है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप पहुँचेंगे रंगजी मंदिर। रंगजी मंदिर को बढ़िया से विज़िट कीजिए और वापस से अपने वृंदावन आ जाइए। उसके बाद आप अपना लंच कीजिए अच्छे से पेट भर के, क्योंकि अब आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। उसके बाद आप वॉकिंग डिस्टेंस में पहुँच सकते हैं इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, एंड आपको पूरा उसे विज़िट करना है। उसके बाद आप वहाँ की रबड़ी ट्राई कीजिए एंड उसके बाद आप पहुँच जाइए प्रेम मंदिर। अब देखिए, प्रेम मंदिर आप 6:30 तक ही पहुँचना, उससे पहले मत पहुँचिएगा, क्योंकि एंड अगर आप समर टाइम्स में जा रहे हैं तो देखिए अंधेरा तो 6:30 पे होता नहीं है, सबको पता है, बट वहाँ का लाइट शो 6:30 पे स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू सम रीज़न्स उनका साउंड सिस्टम उतना तेज़ नहीं है, एंड क्योंकि अंधेरा होता नहीं है तो लाइट उतनी अच्छी नहीं दिखती है। सो मेरे लिए प्रेम मंदिर के लाइट शो को मैं रेट करूँगी
10 out of 7। प्लीज़ डोंट हेट मी, जस्ट मेरा ओपिनियन है। एंड मंदिर तो बहुत अच्छा है, ओके। तो आप उसे विज़िट कीजिए आराम से और लाइट शो एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप खाना वाना खाइए। वहाँ पे निकलते वक्त एक ना आपको मिलेगा कि 80 रुपये में पेट भर खाना दिल्ली से निकलते हैं तो आपको मिलेगा, तो आप वो खा सकते हैं अगर आप एक बजट पे हैं। या फिर आप वहाँ के किसी होटल में अच्छा सा खाना खाइए, रात को अपने होटल आइए एंड सो जाइए, क्योंकि सुबह आपको करनी पड़ेगी दौड़ भाग। तो अब डे 2 स्टार्ट हो चुका है। सुबह सुबह नाश्ता कीजिए एंड फटाफट से आप निकल जाइए कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से दर्शन कीजिए। वहाँ खुला ग्राउंड है, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, एकदम मज़ा आ जाएगा, आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आप निकल जाइए बरसाना। बरसाना में श्री लाडली लाल जी महाराज जी का टेम्पल आप विज़िट कीजिए एंड उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं आपको मिलेगी श्री राधा जन्मभूमि, आप उसे ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड उसके बाद आप खाना वाना खाइए एंड आप निकल जाइए गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते वक्त बीच में राजस्थान पड़ेगा, सो डू चेकआउट, क्योंकि कई ऑटो वाले आपको वहाँ पे नहीं ले जाएंगे एंड आपके गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरी नहीं हो पाएगी। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड आपको विज़िट करते वक्त 6 to 7 टेम्पल्स मिलते हैं, तो आपको वो ज़रूर करने चाहिए। एंड वहाँ के बीच में एक पूछरी का लोटा एक टेम्पल पड़ता है, वो आपकी हाज़िरी लगाते हैं कि येस आई एम कमिटिंग टू गोवर्धन परिक्रमा एंड मैं ये कर रहा हूँ सो या कर रही हूँ, सो आपको वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना है। उसके बाद आप चले जाइए मथुरा। मथुरा में आपको विज़िट करनी है कृष्ण जन्मभूमि, हेवनली प्लेस, अच्छे से विज़िट कीजिए। उसके बाद आप पहुँच जाइए कंस किला। कंस किला के बाद आपको जाना है द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल के बाद आप निकल जाइए गोकुल। गोकुल में आपको जाना है रमन रेती, वहाँ पे लौटिएगा ज़रूर, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो हमारी रमन रेती अब हो चुकी है। रमन रेती के बाद आपको पहुँच जाना है गोकुल। गोकुल में एक सोने के झूले वाला कृष्ण जी का मंदिर पड़ता है, वो आपको विज़िट करना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड उसके बाद एक और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप सीधा चलते जाएंगे तो आपको एक कृष्ण जी का मंदिर और मिलेगा, जहाँ पे कृष्ण जी बाल रूप में हैं, तो आप वो उसे ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड उसके बाद आपको जानी है बलराम जी की जन्मभूमि और बलराम रेती भवन। अगेन जितनी जगह विज़िट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद आप खाना वाना खाइए और पहुँच जाइए मथुरा जंक्शन। 7-8 बजे तक आपका पूरा कवर हो जाएगा ये सब चीज़ें। 8 PM की ट्रेन पकड़ के ताज एक्सप्रेस इज़ अ गुड ऑप्शन एंड आप कोई और भी पकड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। राधे राधे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि विच होटल यू शुड स्टे इन, या फिर आपको कौन सा फूड और ट्राई करना चाहिए, या कितने एक्सपेंसेस लगता है, कितना ऑटो वाला लेता है ताकि आपसे कोई ज़्यादा ना ले, लाइक प्रेफरेबल रेंजेस रहे, बजट कितना रख के ले जाना चाहिए, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए एंड आई विल श्योरली आंसर दैट आउट। बाय बाय। राधे राधे।